नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों के सामने एक सवाल हमेशा आता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक हमें मिल जाए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, है ना। और ऐसा आपके दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो एक बार में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। और आज हमारे सामने है कुंजम चौधरी। कुंजम, आपको ढेर सारी बधाई हो। सबसे पहले आपका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है। कुंजम, ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू सर। कुंजम, ये बताओ सिलेक्शन अभी आपका आरआरबी में किस बैंक में हुआ है? सर मेरा सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में हुआ है। बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? सर 22 साल का हूँ अभी। अभी आप 22 साल के हैं, बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन। यस सर। चलिए अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम कुंजम चौधरी है और मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो 12th और 10th जो हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हुई है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन जो मैंने बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में की डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी सोलन से। उसके बाद मैंने सर पहले एसओ की तैयारी शुरू की थी, एएफओ की। फिर उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद मैंने सर ऑल बैंक की तैयारी शुरू कर दी है। और अब मेरा आरआरबी क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो क्या स्ट्रेटेजी उस वक्त दिमाग में थी जब आपने स्टार्ट किया? कब से स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? सर मैंने अगस्त 2022 से शुरू की थी, जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, और मैंने उस टाइम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने मेरे को जैसे टीम एवीपी के बारे में पहले से ही पता, तो मैंने उसके बाद जस्ट सब्सक्रिप्शन लिया आपकी, और फिर आपसे लर्निंग स्टार्ट कर दी थी आपकी पूरी टीम से ही। और फिर उसके बाद जैसे सर मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम भी दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जब मैं एलिजिबल तो था नहीं, तो मैं ऐसे ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एग्जाम दिए, लेवल चेक करने को कैसा एग्जाम आता है, किस तरह का होता है, प्रेशर क्या होता है। फिर मैंने दिए तो सही, पर मेरा जो पहला एलिजिबल अटेम्प्ट था वो एसबीआई क्लर्क में था 2022 वाले में। ठीक है। उससे पहले मैं ग्रेजुएशन की वजह से रह रहा था कि मेरा रिजल्ट नहीं आया था। हम्म। फिर मैंने एक साल पूरा दिया कि पहले बेसिक्स क्लियर किए, फिर उसके साथ साथ में मेंस भी पढ़ता रहा। जैसे जैसे प्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए बेसिक्स, फिर प्री के मॉक्स देता रहा और मेंस का टीचर से क्लासेस करता रहा। और फिर जी के तो मैं सर जो करंट अफेयर्स वगैरह थे वो तो अभिजीत सर के साथ कंटिन्यूस लगा ही रहा था। और फिर रिवीजन तो होता रहता था टीचर से। तो ऐसे आराम आराम से एक साल के अंदर प्रैक्टिस भी हो गई और बेसिक्स भी क्लियर, और फिर मेंस पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गए सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम। बहुत बढ़िया। कौन सा सब्जेक्ट आपका था जिसमें आपको वीक लगा कि वीक था, उसको फिर आपने कैसे टैकल किया? वीक सर मेरे को सर इंग्लिश और जीए लगता था, तो मैं उनको ज्यादा टाइम उन्हीं पे प्रायोरिटी देता था। बाकी सर जैसे मैथ्स और रीजनिंग तो फिर सभी के ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो फिर और मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था पहले से ही, तो मेरे को मैथ्स अच्छे लगता था। और इंग्लिश था तो मैं इंग्लिश बैकग्राउंड का, पर हो जाती है सर थोड़ी एवरेज सा रह जाता है। तो फिर इंग्लिश पे फोकस किया और जीए पे ज्यादा। क्योंकि वही आपके लिए स्कोरिंग भी बन गया वहां पर, है ना। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ अपनी तरफ से, आप जैसे देखो टीचर्स तो पढ़ ही रहे हैं, आपने भी पढ़ा। यस बट आपने ना, टीचर्स ने जो बताया वो आपने पढ़ा, आपने क्या एक्स्ट्रा किया? एक्स्ट्रा इन द सेंस कि एज अ स्टूडेंट आप कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे, जैसे कि आपका शेड्यूल क्या रहेगा, रखते थे आप, कितना टाइम आप देते थे, मॉक पेपर लगाते थे, ये चीजें आपने कैसे कैसे करी, इसको आप शेयर करिए। सर जैसे मेरे बेसिक्स कंप्लीट किए ना, उसके बाद सर ऐसा होता था जैसे प्री के मैं सिर्फ मॉक लगाता था। जैसे प्री का तो अब 3 सब्जेक्ट, अब 1 घंटे का मॉक लगा दिया, आधा घंटा उसका एनालाइज करने में लग गया। तो फिर ऐसे दिन का 1-2 घंटा मॉक्स के लिए, मतलब प्री के सिर्फ मॉक्स के लिए। बाकी जो टीचर जैसे मेंस का पढ़ाते हैं, तो जैसे मेंस की आपकी क्लास ली, फिर जो आप क्वेश्चंस देते हो उनको सॉल्व करना है। फिर वैसे बाकी चारों टीचर्स के। फिर जीए का जैसे पढ़ा, फिर सर पीडीएफ कराते हैं, उसके बाद रात को क्लास लगाते हैं 9:30 की, तो वो करी। फिर मेन ऐसा होता है कि मेंस का क्लासेस से, और अगर जैसे जैसे पेपर नजदीक आए मेंस का, जैसे प्री क्लियर तो मेंस के टाइम उसके मेंस के भी मॉक लगाने फिर, क्योंकि मेंस का उसी पैटर्न, हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है मेंस का, किसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल अलग है, फिर उसके टाइम उसके मॉक्स लगाने। और सर जैसे जो मेरे वीक सब्जेक्ट होते थे उन पे मैं टाइम ज्यादा देता था। मैथ्स मेरा पहले ठीक था, और जो क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी ठीक हो गया था। इंग्लिश को, और जैसे इंग्लिश के एडिटोरियल्स पढ़ने, फिर जो वोकेबलरी होती है वो इम्प्रूव करी।
और साथ-साथ में सर जीके की बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ते रहनी चाहिए और सर अभिजीत सर एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं। टीचर्स एक तो सर ये है कि पढ़ने के साथ माहौल अच्छा बनता है टीचर्स के साथ, हँसी-मज़ाक चला रहता है, तो उससे अच्छा लगता है सर साथ में टीचर्स के साथ फिर। बहुत बढ़िया। ये बताओ, अब इतना तो मेहनत करी, 22 साल की उम्र में आपने सिलेक्शन ले लिया है। तो यस। यहाँ पर अब जब आपने घर में भी बताया होगा तो आप, मुझे लग रहा है, अभी इमोशनल हो रहे हो बहुत। तो मैं वही खुशी जानना चाहता हूँ, घर में भी आपने बताया होगा तो घर में सब लोग कैसा, सबका रिएक्शन था, और आगे की प्लानिंग में भी काफी कुछ डिस्कशन भी हो गया होगा। न्यू ईयर बढ़िया अब यस। हो गया सबका। ये सर सुबह से ही टेंशन थी उस दिन तो। एक तो सर रिज़ल्ट भी 11 बजे के आस-पास आया था। वैसे होप होती है कि 9 या 10 बजे के बीच आ जाता है, पर 11 बजे तक था। फिर जैसे सर रिज़ल्ट आया तो मैंने चेक किया तो मैं तो सर रो ही गया था उसी टाइम। मैं अकेला ही था रूम में वैसे पढ़ ही रहा था, आपकी क्लास करी थी शायद मैंने हम्म, 1 तारीख को आपकी क्लास थी। उसके बाद जी। जैसे रिज़ल्ट आया 11 सवा 11 बजे चेक किया और मैं तो रो गया था। फिर पापा को कॉल की, मैंने पापा को बताया। फिर मम्मी को कॉल की, फिर मम्मी को भी बताया मैंने। बहुत बढ़िया, सब सब लोग घर खुश में हाँ, खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। यस सर, अब बहुत खुश हैं। सिलेक्शन लो, ले लिया सिलेक्शन, अब उसके बाद आगे काम करोगे आप, और आगे यस सर, प्रिपरेशन करते रहना है आपको, है ना। यस इंटरनल सर, प्रमोशन भी होते हैं, इंटरनल प्रमोशन में तो टाइम लगता है ना। बट यस। आप लगातार पढ़ाई करते जाओगे तो आपके और भी एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम्स, एसबीआई पीओ दिया है क्या? यस सर, आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी सर दोनों मेंस दिए हैं। चलो बहुत बढ़िया। होप फॉर दी बेस्ट, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो और आपके पास एक अच्छी थैंक चॉइस यू हो, फिर सर। आप चूज करो कि मुझे एसबीआई पीओ में यस, जाना है कि आईबीपीएस पीओ में जाना है, फिर आरआरबी क्लर्क तो छोड़ ही दोगे, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। यस, ऐसे ही लाइफ में आप लगातार आगे बढ़ते जाना। ये ऐसे आपने पढ़ाई करी, जो डेडिकेशन आज आपने दिखाया 22 साल की उम्र में, यही डेडिकेशन दिखाते जाओ। 28 साल तक की आपकी जो उम्र है ना, आप इतने प्रमोशन ले चुके होंगे ताकि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, और एक अच्छा करियर यस, है। हमारा बैंक का करियर बहुत अच्छा होता है, और हम अपने देश में ना बैंकर्स को इतनी वैल्यू दे नहीं पाते हैं, बट विदाउट बैंकर्स हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी ढह जाएगी। चाहे कोविड का यस टाइम सर, रहा हो, है ना, चाहे हम कभी यस भी सर, कोई भी ऐसे टाइम की जो डिफिकल्ट टाइम आता है, इकोनॉमिक जितना भी डिफिकल्ट टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ बैंकर होते हैं, बिना उसके कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ट्रू, रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। हर एक छोटा छोटा यस, रोल मिलकर एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और डेफिनेटली आप बड़ा नाम कमाओगे आगे आने वाले टाइम में। मैं, मेरी तो यही होप है, ज़रूर कभी सर। मैं नाम देखूं कि अरे कुंजम ये तो अपना ही स्टूडेंट है, आगे आने वाले टाइम में जब आप बड़े डिसीजंस ले रहे हो फाइनेंशियल्स में, यस क्योंकि सर, डेफिनेटली हर एक बैंकर का बड़ा रोल होता है, और वो आप भी करोगे, है ना। ऑल दी बेस्ट है थैंक यू आपको सर। मेरी तरफ से। एक फाइनल लास्ट में आपकी तरफ से कमेंट चाहिए, आगे जो अपकमिंग तैयारी करेंगे अब स्टूडेंट, जो अब आपकी वीडियो को देखेंगे, आगे आने वाले अब लाखों बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो उनके लिए यस, आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? सर मेरा यही है कि सबसे पहले तो फ़ोकस डिसिप्लिन जो ज़रूरी होता है सर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो होना चाहिए। और एक मोटिवेशन खुद से ही होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना है। और बाकी सर पढ़ते रहना चाहिए लगातार कंटिन्यूअस और हर जो सेक्शन है या फिर हर एग्ज़ाम का जो पार्ट है, सब्जेक्ट है, उसपे हर प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई 2 पे ही लगे रहो और बाकी 2 रह जाए या किसी 3 पे ही 1 पे, सब पे बराबर-बराबर टाइम देना चाहिए और सक्सेस सबको मिलेगी सर, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाले को सब कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुंजम, ऑल दी बेस्ट है आपके लिए, और अब इस वीडियो थैंक यू को हम सर। एंड करते हैं, ठीक है। और जितने भी जी बच्चे सर। कुंजम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, है ना। और कुंजम बिल्कुल अपनी आईडी से रिप्लाई भी करेंगे, कुंजम बिल्कुल रिप्लाई जी कीजिएगा, सर। ठीक है। जो भी सवाल हो दोस्तों, आप जरूर जरूर पूछिएगा। और कुंजम को विश यू ऑल दी बेस्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप थैंक यू सर। लिखना है कमेंट बॉक्स में भी, है ना। चलिए, थैंक यू कुंजम, ठीक है ऑल दी सर। बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।